सुरभि शाह, उम्र 30 और ये है मेरे पार्टनर। नमस्ते शार्क्स, मैं चेतना शाह, उम्र 55 और हम आए हैं भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से। तो शार्क्स, जनरली ये सभी घरों का नज़ारा होता है। हम जब भी घर पे खाना ऑर्डर करते हैं वह इसी तरह के प्लास्टिक पैकेजिंग में मिलता है, पर हम इसमें सिर्फ गर्म खाना ही नहीं पर माइक्रोप्लास्टिक्स का भी सेवन कर रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स के कंजम्पशन से हम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को हर रोज न्योता दे रहे हैं और हर साल हम पर्यावरण में 200 मिलियन टन प्लास्टिक स्पून्स, प्लेट्स और कंटेनर्स का अंबार लगा रहे हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम सोल्यूशन लाए हैं कैरोबॉक्स। कैरोग्रीन में हमने रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल का मंत्र अपनाते हुए हमारा सोल्यूशन ढूंढा इन दिस बॉक्स। तो शार्क्स, बताइए कौन एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि कैरोबॉक्स कितना मैजिकल है। जनरली हम फूड बाहर निकालने के बाद डब्बा फेंक देते हैं, बट कैरोबॉक्स मैजिकल है। यूज होने के बाद हम इसे परफोरेशन से टेयर करेंगे और ये हमें मिल जाएंगी हमारा खाने के लिए एक प्लेट। ओह वाओ! आपको इसको टैप करना है और ये है आपका चम्मच, आपका खाने के लिए रेडी। ये जिस बोर्ड से बना है वो एक फूड ग्रेड बोर्ड है। कैरोग्रीन में हमारा सपना है कि कैरोबॉक्स हर एक फूड डिलीवरी में यूज हो। सो शार्क्स, हम इंदौर से आपके लिए लाए हैं पोहा और रतलामी सेव, जो हम कैरोबॉक्स के ही स्पून्स और प्लेट्स में आपको सर्व करना चाहेंगे। खाना भी खिलाओगे? वेरी गुड, अमेजिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। और बड़ा कन्वीनियंट था तोड़ना। थैंक यू। थैंक यू, अमेजिंग। थैंक यू। पोहा किसने बनाया? मम्मी ने बनवाया आज होटल में। तो आप मॉम इंदौरी रेसिपी। माँ बेटी? मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। अच्छा, ये इंदौर का पोहा है। इंटरेस्टिंग, पता क्या लग रहा है, आज तक ना हमारे ना टीवी सीरियल जो आते थे ना उसमें सास और बहू की लड़ाई दिखाते थे और कभी सास बहू वो हो रहा है। आज आपको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि बॉस, इंडिया इंस्पायर होगा कि सास और बहू बिजनेस भी बना सकते हैं। वो वक्त निकल गया, इसीलिए ये शो वो सास बहू सीरियल को रिप्लेस कर रहा है। 21वीं सदी का भारत है जो अब सास बहू के रिलेशन तोड़ के एक माँ बेटी की जैसे भी रह सकते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। थैंक यू। आपने कैसे ये आइडिया शुरू किया, क्यों किया? सभी को अपने बचपन की ट्रेन जर्नीज याद होगी जब हमारी सबकी मम्मियाँ टिफिन पैक करके ले चलती थी और तब अगर स्पून रखना भूल जाते थे तो हमें कार्डबोर्ड को ही फोल्ड करके उसका स्पून बना के भेल या उपमा या ऐसा कुछ खा लेते थे। तो बेसिक कंसेप्ट जो दिमाग में था वहीं से स्टार्ट हुआ था। सो मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ और फिर मैंने अपने फैमिली बिजनेस में एज एन इंटर्न या एम्प्लॉय काम किया है 2 years एंड आई हेल्प सेट अप अ प्रिंटिंग यूनिट। वहाँ मैंने फैक्ट्री में देखा कि खूब सारा कार्डबोर्ड वेस्ट होता है। इट जस्ट गोज फॉर रिसाइकलिंग। कंसेप्ट बॉक्स का मेरा था, पर इनका हिस्ट्री है। शी वॉज अ बेकर एंड शी वॉज लाइक शी थॉट हाउ टू मेक केक्स। तो एक्सपर्टीज इनका है कि कैसे होना चाहिए बॉक्स और कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए बेकरी बॉक्सेस। ये बिजनेस आप दोनों ने मिलकर शुरू किया है। सीईओ कौन है इस बिजनेस का? शुरू मैंने किया है 2 साल पहले। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था IIM बैंगलोर में इन द टॉप 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो वहाँ पे हमने 10 आइडिया सबमिट की थी और फिर ड्रिल डाउन होके हमने ये एक आइडिया फाइनल हुआ था। तो अभी तक इस आइडिया को आपके फैमिली ने फंड किया है? नहीं, हमको IIM बैंगलोर से 7 to 8 लाख ग्रांट मिला था, तो मेरा वही मनी अभी तो अंदर। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अश्विनी शिंदे। राम राम शार्क मंडली। मैं हूँ योगेश और हम पुणे से हैं। अरे योगेश जी, ये क्या लेके आए आप? ये है बांस, बाम्बू, गोल्डन ग्रास। अरे ये तो मुझे भी पता है, बट आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? ये तो शार्क टैंक इंडिया का मंच है ना। अरे ये तो मुझे भी पता है, लेकिन जैसे शार्क टैंक ने दुनिया के कई स्टार्टअप को मदद करके दुनिया में क्रांति ला रहे हैं, वैसे ही हम इस बांस से दुनिया बदलने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो कैसे? मैं आपसे और सभी शार्क से एक सवाल पूछता हूँ। आपका आखिरी यूज किया हुआ प्लास्टिक टूथब्रश कहाँ है? मुझे क्या पता, मैंने तो उसे फेंक दिया था। सही जवाब। मेरे ख्याल से सभी शार्क का भी यही जवाब होगा, राइट? बिल्कुल। आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, प्लास्टिक टूथब्रश का निर्माण
1938 में, यानी लगभग 80 साल पहले शुरू हुआ था और तब से लेके आज तक, यानी बचपन में हमने यूज किया हुआ पहला प्लास्टिक टूथब्रश आज भी इस धरती पे मौजूद है और हमारे पर्यावरण को खराब कर रहा है। डियर शार्क्स, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? लेकिन हमने सोचा ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर उपाय भी ढूंढ निकाला है। बाम्बू इंडिया पेश करते हैं बाम्बू टूथब्रश। बाम्बू टूथब्रश एक नेचुरल 100% बाम्बू से बनाया हुआ टूथब्रश है जो कि इजीली कंपोस्टेबल है। हमने आज तक 40 लाख से भी ज्यादा बाम्बू टूथब्रश का निर्माण किया है और 18 अलग अलग देशों में और भारत के 2050 से भी ज्यादा पिन कोड नंबर पे सक्सेसफुल डिलीवर हो चुका है। हमारे प्रोडक्ट्स bambooindia.com, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस और भारत में कई स्टेट्स में 300 से भी ज्यादा शॉप्स पे रिटेल्स में उपलब्ध है। शख्स, शुरुआत में तो हम सिर्फ 100 ब्रश प्रतिदिन बनाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज हमारे पुणे प्लांट में हम 50,000 ब्रश प्रति डे बना रहे हैं। अश्विनी, योगेश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। थोड़ा और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए आप। अश्विनी और हम KG to PG हमने पुणे में ही किया है। KG to PG तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर मैनेजमेंट में कंप्लीट करने के बाद मैंने IT ज्वाइन किया, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर, टीम लीडर, प्रोग्राम मैनेजर, कंट्री हेड और फिर 5 साल में मैं जर्मनी में था। अच्छा। और मुझे क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी अवार्ड्स मिले थे। तो मैंने सोचा कि ये क्रिएटिविटी मैं हमेशा फॉरेन क्लाइंट्स के लिए कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मैं वापस इंडिया आके कुछ अपने देश के लिए करूं। ऐसा लगा कि 1 साल का ब्रेक लिया जाए और बिजनेस किया जाए, और अभी 1 साल के 5 साल कैसे हुआ पता ही नहीं चला। और ये कैसे चुना आपने कि आपको यही काम करना है, बैम्बू के टूथब्रश? क्योंकि नमिता मैम जानती कि पुणे के आसपास बहुत सारे बाम्बू अवेलेबल हैं। अच्छा। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इंडिया इज वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट बाम्बू ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। वाह। और हम वो पोटेंशियल यूज ही नहीं कर रहे, तो सोचा कि हम क्यों नहीं कर सकते। सर, मैं बताना चाहूँगा कि वी आर द फर्स्ट इन इंडिया हु लॉन्च बाम्बू टूथब्रश इन इंडिया इन 2015 और हम पायोनियर हैं। शुरुआत में हम हैंडक्राफ्टेड ब्रश बना रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि प्लास्टिक टूथब्रश का 5000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में, और 2 ही कंपनी है जो 40% लेके बैठ गई है और बाकी 20% में बाकी लोकल प्लेयर झगड़ा कर रहे हैं। तो उन दोनों में से एक कंपनी हमारे साथ है, तो उन्होंने हमको ना बल्कि ग्रूम किया इस बिजनेस में। उन्होंने हमको सिखाया कि हाउ टू मेक अ क्वालिटी ब्रश। वो सब करके आज अभी 2 साल हुए, वी आर सक्सेसफुली डिलीवरिंग ऑल द GMP स्टैंडर्ड्स जो होते हैं। उन्होंने अपना किलर पैदा कर दिया। नहीं, किलर नहीं सर। एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो वो कंपटीशन नहीं होगा, इट्स अ कोलैबोरेशन। तो आप उनके OEM बन जाएंगे फिर? नहीं, अभी ऑलरेडी है, हम ऑलरेडी है। और एक आपने ये नेकलेस भी यहाँ पे जी, वो भी बाम्बू से बनाया हुआ है। जो मैंने पहना है वो भी बाम्बू से बनाया हुआ है। आपके सर हाथ में जो ब्रश है वो वर्ल्ड्स सॉफ्टेस्ट ब्रश है। ये देख रहा है, फील करके ही लग रहा है। इट इज कॉल्ड एज नैनो ब्रिसल्स। नैनो ब्रिसल्स। हमने जब स्टार्ट किया था 2015 में, तो उसकी प्राइस 180 रुपए पर ब्रश थी, बाम्बू ब्रश की, जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोसेस इनहांस करते करते सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करके आज वो हम MRP 45 रुपीज तक लेके आए। ये 45 का है? यस, MRP। आपकी कॉस्ट 15 रुपीज। योगेश और अश्विनी, और एक बात बताइए, आपने काफी भारी वैल्यूएशन मांगा है 20 crores का, तो आपकी सेल्स क्या है? लास्ट ईयर इवन दो देयर वाज अ कोविड, वी हैव क्लोज 2.8 CR। नाइस। और अभी इस इवन दो 3 मंथ्स हमारा लॉकडाउन था मई में, आपको पता है पुणे में, फिर भी 2.2 करोड़ हमने टिल अक्टूबर मिड तक हो गया है हमारा। इस साल हम 3.8 या 4 को टच करेंगे। वेरी गुड। तो मतलब सस्टेनेबिलिटी और इनकम का एक बैलेंस आपने स्ट्राइक किया है। राइट। शार्क्स, मेरा नाम है मधुर राठी। मैं आशीष मोड़क। मैं रोशन पीडीआर। मैं भूषण बूब। हम चारों अमरावती महाराष्ट्र से हैं। प्लास्टिक अपने सदी का एक बहुत बड़ा इनोवेशन माना जाता था, पर आज ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है एनवायरनमेंट के लिए। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में एक साल में जितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है,
उससे हम अर्थ को 4 बार लपेट सकते हैं। सो प्लास्टिक हमारे लिए कितना हार्मफुल है ये हम सब लोग जानते ही है, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। इसी वेस्ट की समस्या के लिए हमने एक कंपनी फॉर्म की है, इकोनेचर, जो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके ऐसे फर्नीचर बनाती है। हमारे फर्नीचर काफ़ी यूनिक, ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग है। ये फर्नीचर 2 मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये 100% प्लास्टिक वेस्ट से बना हुआ है, तो प्लास्टिक वेस्ट तो रिड्यूस होगा ही। तो ज़्यादातर फर्नीचर मेटल या वुडन के बने होते हैं, तो मेटल माइनिंग रिड्यूस करने में और डिफॉरेस्टेशन कम करने में भी इसकी हेल्प होगी। हमारे फर्नीचर रेंज में टेबल, स्टूल, रैक, बेंचेस ये सब शामिल है। अब तक हमने 20,000 किलो से भी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को इकोनेचर फर्नीचर में कन्वर्ट किया है। इकोनेचर.com, Amazon, द वुडन स्ट्रीट, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। और अब तक हमने 1800 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट 1200 यूनिक कस्टमर्स को बेचे हैं। 25 इंडियन स्टेट्स में इसको सप्लाई किया है। तो शार्क्स, हमारा विजन है ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करके इकोनेचर को एक ग्लोबल सस्टेनेबल फर्नीचर ब्रांड बनाना। वेलकम गाइस, कुछ अपने बारे में बताओ। आप लोग क्या भाई हो, दोस्त हो? नहीं सर, बचपन के दोस्त है। मतलब बचपन में साथ ही पले बड़े हो? हाँ, राइट। तो पढ़ाई करी है कहीं तक, कहाँ तक की है? तो सर ये जर्नी की शुरुआत मेरे से हुई थी। मैंने अपना इंजीनियरिंग नागपुर यूनिवर्सिटी से किया था, फिर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में जॉब किया। उसके बाद में फिर MBA करने वेलिंगकर बैंगलोर गया। वहाँ पर मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। तो वो कॉन्फ्रेंस में मुझे पता लगा कि एक US की कंपनी है वेस्ट मैनेजमेंट इंक करके, वो फॉर्च्यून 500 कंपनी में। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि ऐसी भी कंपनी है जो कचरे से पैसा कमा रही है। तो फिर मैंने उसके ऊपर और रिसर्च किया। फिर MBA के बाद ही मुझे बैंगलोर में एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खोलनी थी, बट वो टाइम में खोल नहीं पाया क्योंकि फंड भी नहीं थे और पापा ने भी मना कर दिया था, कचरे में काम नहीं करना है। तो मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ढूंढी अहमदाबाद बेस्ड में, फिर वहां पर जॉब करने गया। आई एम द ओनली सन, एक सिस्टर है। मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए मुझे वापस अमरावती आना पड़ा। तो मैंने अपना बिजनेस आइडिया इन सबके सामने रखा। इन्होंने आग बंद करके एकदम मेरे पीछे आ गए। आपको लग रहा था ये जो लाए आइडिया ये मतलब फाड़ू है? हाँ बिल्कुल था, उसके ऊपर ट्रस्ट तो था ही, वो पहले से ही वैसा था। अच्छा, ये आपके पूरे ग्रुप में सबसे पढ़ाकू थे क्या? मतलब यस। पढ़ाकू नहीं सर, कुछ हमसे तो ज्यादा। लेकिन फर्नीचर ही क्यों सर? कैसे था? क्योंकि इसकी यूजेज तो काफी कम है, तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एनवायरनमेंट को अगर इसको सॉल्व भी कर देते हैं। हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट से कंपनी स्टार्ट किए थे अप्रैल 2017 में। तो वहां पर हमको ये पता चला कि कोई भी ऐसा रिसाइकलर नहीं है जो 100% वेस्ट से कोई एक चीज बनाता है। तो एक वो ट्रिगर पॉइंट था कि ऐसी कोई चीज बनाना चाहिए जो 100% वेस्ट से बनी। अच्छा जी। दूसरा ये था फर्नीचर ही, इसलिए हमने बहुत सारे पहले प्रोडक्ट्स देखे जो बहुत छोटे छोटे थे। उसमें कितना 500 ग्राम, 1 किलो ऐसे वेस्ट जाता था। हमारे फर्नीचर जो है वो इतने हैवी है। ये बेंच हमारा 34 kg का है, तो एक ही बेंच में 40 kg ऑफ प्लास्टिक वेस्ट कंज्यूम हो जाता है। अच्छा जी। तो ये एक रीजन था फर्नीचर आने। ये तो स्टैंडर्ड रिसाइकलिंग हो गई ना प्लास्टिक की। प्लास्टिक लिया आपने, उसको फिर से ग्रैन्युल्स बनाए। ग्रैन्युल्स नहीं बना रहे हैं। हाँ, हमारा वही है, ग्रैन्युलेशन का जो कॉस्ट था वो हमने हटा दिया। तो फिर आप क्या करते हैं उसकी जगह? हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक सेग्रीगेट करके स्मॉल पार्टिकल बनाते थे। इस टाइप के प्लास्टिक होते थे, ये जैसे ब्लू कलर के प्लास्टिक रखे हुए हैं, उनको हम लोग ऐसे ग्राइंडिंग में कन्वर्ट करते थे। और यही ग्राइंडिंग से डायरेक्ट हम लोग ऐसे लकड़ी के जैसे लंबर्स बनाते थे, और ये लंबर को बाद में कटिंग, स्क्रूइंग, ड्रिलिंग करके हम लोग ऐसे फर्नीचर्स बनाते थे। सर ये लकड़ी के जैसे दिखने वाले बिम्स बनाए हैं। इसको मेल्ट करेंगे इसके बाद? हाँ। और उससे बार बनेंगे? हाँ। ये मशीन इंडिया में मिलती है? सर ये ग्रैन्युलेशन मशीन है। हाँ। हमने उसका हेड चेंज किया है, सामने मोल्ड लगाया है और ये लंबर्स बनाए हैं। पर ये कोई यूनिक पार्ट है या कोई भी कर सकता है? सर थोड़ा R&D करके तो कर ही लेगा। अच्छा। इसका प्राइस बताइए, अगर मुझे वो एक सिटिंग बेंच लेना है। 15,000। 15,000 रिटेल प्राइस है। लेकिन महंगा नहीं है उसके लिए 15,000? नहीं मैम, अगर लकड़े के फर्नीचर आप कंपेयर करेंगे ऑनलाइन, अराउंड 20,000 से होता है 3 सीटर बेंच का।
और ये बीच चेयर? बीच 18,000 का। और वैसे आपका कॉस्ट क्या है? हमारा वो बनता है अराउंड 5,000 में। 5,000 में बनता है। शिपिंग बहुत लगता है क्या इसमें? हाँ, शिपिंग है। कितना होगा 5,000 का? अगर ये बेंच में 18,000 में लेता हूँ, उसमें कितना शिपिंग में चला जाएगा? उसका जाता है अराउंड 3,000। थैंक यू। सेल्स क्या है आपके? हमारा लास्ट ईयर का 1.3 करोड़ का सेल था, जिसमें से 18 लाख का फर्नीचर से आया है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली नया है, 2 ही साल हुए इसको लॉन्च किए। बाकी किससे आया? बाकी का हम लोग जो वेस्ट सेग्रीगेट कर कर उसको रिसाइकलर्स को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा पहले से जो स्टार्ट किया था वो सेल वहां से। वो बिजनेस बहुत बढ़िया था यार। सर वो एक्चुअली बिजनेस ऑफ क्वांटम है। इसमें जैसे अगर ग्रॉस मार्जिन देखेंगे ऑन एन एवरेज हमको 65% मिल जाता है, उसमें हमको सिर्फ 26% ग्रॉस मार्जिन मिल सकता है। पर इसमें एक चैलेंज आता है फर्नीचर बिजनेस में, इसमें जो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग कॉस्ट है वो इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दैट मार्जिन ले लेते हैं, जिसको हम इमेजिन भी, हमें लगता है कि विद स्केल ये कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगा, पर आ नहीं पा रहा है लोगों को। इट टेक्स अवे ऑल द मार्जिन इन द बिजनेस। तो पिछले महीने आपने फर्नीचर की कितनी सेल्स की? लास्ट मंथ किया 2.5 लाख, ये मंथ अभी तक के 4.8 लाख हो गए। सिर्फ फर्नीचर? सिर्फ फर्नीचर। और कचरे के बिजनेस की कितनी की? सॉरी ऐसे बोलने में। नहीं, एग्जैक्टली, इट इज गुड। हंसी आती है लेकिन। लास्ट मंथ अराउंड 7.5 लाख थी, अभी तक के 8 लाख हो गई है। वेरी गुड यार, 8 लाख का फर्नीचर। तो टोटल 8 लाख और 5 लाख समझते हैं ये महीने का, 13 लाख हो गया। राइट। तो धीरे धीरे 40% या 30% मानते हैं आपका बिजनेस हो गया है, नॉट कचरा बट फर्नीचर का। एग्जैक्टली। अच्छा, समझ गया। ये साल का हमारा टारगेट है कि 1.1 करोड़ हमको वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस से आएगा और अराउंड 50 लाख हमको ये बिजनेस से आएगा। बहुत अच्छा बोला, आएगा। अमरावती टोनी जाएगा।